आज सभी का क्षीर सागर एस्ट्रो चैनल में स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद हम मिल रहे हैं और इसका श्री गणेश आज मैं करता हूँ। जो चतुर्थ नंबर पे ग्रह आता है बुध, तो आज हम बुध पे वार्ता रख रहे हैं और बुध की जो वार्ता है आपको देखिए बहुत अच्छी ज्ञानदायक मिलेगी और थोड़ा विचित्रता मिलेगी, लेकिन उसको पचा लीजिएगा। बुध सदैव किशोर अवस्था के माने गए हैं क्योंकि ये युवराज है। सर्वाधिक प्रिय ग्रह और सर्वाधिक बलवान ग्रह यदि कोई है तो एकमात्र बुध है। जर्मन चक्र में जहां ये टिक लगा है, लग्न है, जन्म है, और यहां से तीसरे भाव में जिसे पराक्रम कहते हैं, बहन भाई का कहते हैं, वहां इनकी मिथुन राशि आती है और वहां से ठीक चतुर्थ अर्थात बहन भाई का सुख छठे भाव में आता है जहां कन्या राशि है। विचित्रता देखिए कि ये दोनों द्विस्वभाव राशियां हैं और यहां से लग्न लाभस्थान में पड़ती है और यहां से छठे भाव से जो इनकी कन्या राशि यहां से लग्न अष्टम भाव में जाके बैठती है। अर्थात अपनी एक राशि से षडाष्टक योग बनाया इन्होंने और एक राशि से 3-11 का संबंध बनाया। तो ज्योतिष में दोनों योग जातियों के बुध ने दिए, 3-11 का योग और षडाष्टक योग। केवल एकमात्र ये अधिकार बुध को मिला है, किसी और को नहीं मिला। दोनों की दोनों राशियां इनकी शीर्ष उदय है, किसी और ग्रह की नहीं है। दो राशियां शीर्ष उदय है, किसी के पृष्ठोदय है तो कोई शीर्षोदय है, या किसी की एक उभयनिष्ठ है तो कोई शीर्षोदय है या पृष्ठोदय है। केवल बुध की एकमात्र। दूसरी बात, एक नई बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो बड़ी विचित्र किंतु सत्य है, और वह यह है कि यदि बुध नहीं होते तो इस पृथ्वी पर किसी भी जीव का जीवित रहना असंभव था। मुश्किल नहीं कह रहा हूं, असंभव कह रहा हूं। कारण ये जो इंगला जिसे नारी कहते हैं, इला जिसे कहते हैं, ये इला ये बुध की पत्नी है, ये ध्यान रखिए आप। तो हमारी श्वास जहां से आती जाती है वह इला का अधिष्ठात्र बुध है। यदि 3 दिन तक ये अकेली नाड़ी चलती रहे तो इसका अर्थ ये मान लीजिए कि ये यमराज का लेटर आपको इश्यू हो चुका है। यहां तक बात कर रहा हूं मैं आपसे। अब आगे चलते। पहली राशि जो है इनकी मिथुन है, दूसरे में राशि है जहां से हम पहले राशि देखते हैं। ब्रह्म का जो तीसरा रूप है अहम बहुश्यामी, वो यही है तीसरा। यही से बहुत यानी पूरी सृष्टि में जो बेशुमार अंक चले जीवों के, प्राणियों के, वे सब यही इसी से आए, क्योंकि मैथुन सृष्टि यहीं से उत्पन्न हुई और इसने पूरे संसार को रचा बसा दिया। ठीक, तो ये इनको श्रेय जाता है अहम बहुश्यामी। और इनके 3 नक्षत्र हैं, आद्रा, उन्हें आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। आश्चर्य यह है कि तीनों के तीनों नक्षत्र, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र, तीनों संधियों में आते हैं और इसलिए गंडमूल में शुमार होते हैं। आनंद की बात यह है कि तीनों के तीनों नक्षत्र जल तत्व की राशियों में है। आश्लेषा कर्क में है, ज्येष्ठा वृश्चिक में है और रेवती इनका मीन राशि में है। तीनों जल तत्व की राशि है। एक और नई बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी। आश्लेषा नक्षत्र के पास 5 तारे हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र के पास 3 तारे हैं और रेवती के पास 32 तारे हैं। कुल 40 तारों का कुनबा अकेला बुध के पास है, जो किसी और ग्रह के पास नहीं है। इसलिए भी ये बहुत ताकतवर ग्रह है। 40 शब्द की उत्पत्ति इन्हीं 40 से होती है। जब हम 40 आपका पाठ करते हैं, बोलते हैं, क्योंकि वाणी के मालिक, बोलने के मालिक, उसके स्वामी भी बुध ही है, इसलिए 40 की उत्पत्ति है। 40 तारे बुध के कारण हुई। बिल्कुल अच्छी बात और निराली बात बता रहा हूं, लेकिन सात्विकता और प्रामाणिकता के आधार पर मैं कह रहा हूं कि 40 तारे इनके पास है, इनके कुंभ में, जो किसी और ग्रह के पास नहीं। शुक्र के पास केवल 7 तारे हैं, तीनों ग्रहों में मिला करके। सूर्य के बाद 10 है। चलो उनकी बात बाद में करेंगे, अभी हम बुध की बात करते हैं। तो बुध के पास 40 तारे हैं और इनकी द्विस्वभाव राशियां हैं, दोनों की दोनों, और जल तत्व में दोनों राशि आती है। अंत में इनके नक्षत्र जो आते हैं जल तत्व में आते हैं। ये मिथुन राशि वायु तत्व प्रधान है और ये कन्या राशि पृथ्वी तत्व प्रधान है। अब पहली वायु है, श्वास की बात हम कर चुके हैं। पृथ्वी यानी ठोस आधार पे ज्येष्ठा नक्षत्र इनका आता है। आनंद की बात यह है कि इनकी दोनों राशियों में इनका कोई नक्षत्र नहीं है, एक भी नक्षत्र नहीं है। मिथुन में, जहां मिथुन
उससे शुरू होती है मृगशिर नक्षत्र से, जो मंगल का है, और मंगल के बाद आद्रा आता है, आद्रा के बाद पुनर्वसु, तीनों नक्षत्र ये बुध के नहीं है। कन्या में आप देखिए कि कन्या चित्रा से समाप्त होती है, और चित्रा से पहले हस्त नक्षत्र चंद्रमा का है, उससे पहले उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के तीनों चरण वो भी सूर्य के हैं। ये हाल मीन का है। पूरा भाद्रपद का 14 चरण है, उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण है, और रेवती के 4 चरण, ये चारों के चारों, ये सब के सब 9 के 9 अक्षर, 9 के 9 चरण। मीन राशि में इनका कोई भी नक्षत्र नहीं है। ज्येष्ठा नक्षत्र के लिए मैं इतना कहूंगा कि यह बहुत भारी है। यदि किसी कन्या का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है तो उसका विवाह ज्येष्ठ वर्ष से करना चाहिए, अन्यथा हानि की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते, उससे मुख नहीं मोड़ सकते, क्योंकि ज्येष्ठा मंगली प्रभाव रखता है। इसलिए ज्येष्ठा वर्ष से ही उसका, ज्येष्ठ वर्ष से ज्येष्ठा की कन्या का विवाह करना चाहिए, यह हमें ध्यान रखना चाहिए, वरना हम गच्चा खा जाएंगे। दूसरी बात, जितने भी संबंध में प्रचार प्रसार बुध ने दिया है मिथुन, ये प्रचार प्रसार का भाव है। व्यापार का नायक है, यदि व्यापार में ऋण लेना पड़ता है तो बुध उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। कहीं ना कहीं बहन बेटी की शादी करनी हो तो बुध इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए हमें बुध की पूजा उपासना अवश्य करते रहना चाहिए। इसके देवता विष्णु है, हमें विष्णु की शरण में जाना होगा। बुधवार के आप स्वामी हैं, इसलिए बुध की होरा में हमें व्रत रखना चाहिए, या निर्जल रहे। सूर्य उदय से 1 घंटे तक बुध की होरा होगी, और पंचांग में चौड़ियां लिखी होती है, उसमें में रखे तो बुध को अपने माफिक कर सकते हैं। बहन बेटियों का सम्मान करें, गाय को चारा आदि दे, हरे पेड़ पौधे लगाए, उनको सींचे, उनको भोजन खाद आदि दे, तो बुध हमारा बहुत बलवान होता है और बहुत मजबूत होता है। ये ध्यान रखना चाहिए। अब एक मैं उदाहरण दूं आपको कि 19 मई से 31 मई तक बुध अकेले मेष में थे। हॉटेस्ट प्लेनेट है, सबसे गर्म ग्रह है, और मेष राशि अग्नि तत्व की है। इन्होंने भारतवर्ष का टेम्परेचर 55 डिग्री तक पहुंचा दिया। आपको याद होगा, अभी 29 जून से लेकर के 5 जुलाई के बीच में आप कर्क यानी जल तत्व की राशि में है, धुआंधार बारिश हो रही है, और जब ये अकेले होते हैं तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। चलिए, बुध शुक्र जब एक राशि पे होते हैं तो बहुत भयंकर रूप से धुआंधार बारिश देश में होती है। बुध जब अकेले वक्री हो जाते हैं, किसी भी राशि में वक्री होंगे, तो संसार के मार्केट के तमाम जो रसीले और रसीले पदार्थ हैं, जिनमें रस है, जहां से रस मिल सकता है, वे सब महंगे हो जाते हैं। आसमान पर महंगाई चली जाती है। व्यापार में सेंसेक्स को उछाल देते हैं, सबसे ऊंचाइयों पर आप ले जाएंगे, क्योंकि आप इस समय कर्क राशि में चल रहे हैं। उसे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि धन भी लिक्विड में ही आता है। तरल पदार्थ हम मानते हैं, धन को लिक्विडिटी मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए बुध वहां भी हमें चैन नहीं लेने देंगे, वहां भी बहुत चले जाएंगे। अभी एक और बात होगी कि अभी इसी जुलाई में जो दूसरा पक्ष शुरू होगा, आषाढ़ का शुक्ल पक्ष होगा, उसमें बुध जहां बहुत बारिश करेंगे, वहां एक बार हमें गर्मी के दर्शन फिर करने पड़ेंगे, पुनश्च हम करेंगे। इसको भी हम देखेंगे। तो बुध ग्रह इतना सस्ता नहीं मानेंगे, इतना कमजोर नहीं मानेंगे। सबसे ताकतवर प्लेनेट है, जो मैंने आपसे कहा कि 40 तारों का कुनबा है इसका, इसलिए कुछ भी कर सकने की सामर्थ्य रखता है, किसी को भी बदल सकता है, कोई भी भावना। बुध का एकमात्र डायलॉग है कि जुए की जीत बहुत बुरी होती है, इसलिए बचना चाहिए, नशे से बचना चाहिए। बुध जी कहते हैं बच्चों को खिलौनों से खेलना चाहिए, उनको खिलौने दान करने चाहिए, किताब को भी पेंसिल दान करनी चाहिए। तो आपका बुध उत्तरोत्तर बली होता है और बहुत बलवान होता है, वह आपका ठीक रहता है। शनि कुंभ में चल रहे हैं, शनि से षडाष्टक योग इनका चल रहा है अभी, और यह ठीक नहीं है। यातायात में परेशानी होगी, यातायात की बाधाएं हो सकती है, और हमें घर से निकलते समय अच्छा शगुन के साथ निकलना चाहिए। किसी भी जातक को यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे में बुध उतावली बहुत करते हैं, बहुत तेजी से चलते हैं, उतावलापन इनमें बहुत है। और बुध एकमात्र अकेला ऐसा ग्रह है जो सर्वाधिक पितृ दोष और पितृ शाप लेकर के आता है, कि तीसरे और छठे बाप से संबंधित मौसी बुआ बहन बेटी सबसे लगा देता है। ये चूकता नहीं है, कभी मानता नहीं। इसलिए हमें बुध की उपासना करनी चाहिए, बुध को। इनके लिए सबसे अच्छा है कि हम गणेश जी को बूंदी के लड्डू और तो बुधवार को अर्पण करें, या एक बुध के लिए कांसी का कटोरा ले लें, उसमें साबुत मूंग भर ले और उसमें अपनी छोटी उंगली को रखें
उससे टच करते रहे और बुद्ध का मंत्र आप जाप करें। जो भी आपको अच्छा लगे वो मंत्र आप करिए, लेकिन इसका उपाय एक बात, कांसे की कटोरी, कांसे का गिलास, कांसे का लोटा होना चाहिए, इनकी धातु ही वही है, दूसरी नहीं है। और साबुत मूंग, हरी मूंग उसमें रख दीजिए। आप यदि दूब रखते हैं तो दूब गणेश जी को बाद में, पूजा के बाद, अपनी माला के बाद में, अपने जाप के बाद में अर्पण कर सकते हैं और आनंद लीजिए। श्री हरिशरण।